बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूडी टेस्ट एंड टूर में आपका वेलकम है। कल थी जी चांद रात और तकरीबन असर टाइम घर से निकले थे हम। सियालकोट आने के लिए, अम्मी घर आने के लिए। सो हम उतरे हैं, सियालकोट एंट्री हुई है, साथ ही रोज़ा भी अफ्तार हो गया था। रास्ते में ही हमने अफ्तारी कर ली। शाल फातिमा को थोड़ी देर बिठाया, अफ्तारी करने लगे थे और फिर हमने कहा चलें फ्रूट ले लेते हैं या फिर कोई केक वगैरह। शाल फातिमा केक कह रही थी, सो केक ले लिया। और अब्बू जी की कॉल आई कि वो कह रहे थे कि मैं आपको आगे से लेने आ जाता हूँ। सो हमने वहाँ पे वेट करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए बैठे और शाल फातिमा वहाँ पे खेल रही थी, मस्तियाँ कर रही थी। और मुझे डर था जैसे वो जा रही थी सड़क की तरफ, सो आगे से गाड़ियाँ भी आ रही थी। सो इसको मैंने बड़ा बिठाया लेकिन ये नहीं, सुकून से नहीं बैठ रही थी। और ये हम अब्बू जी आ गए थे हमें लेने के लिए रिक्शे में। सो हम घर आ गए थे। सो आते ही अम्मी एतकाफ़ से उठे थे और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान बैठी हुई थी एतकाफ़ पे और अल्लाह का शुक्र है कि बखैर वाफ़ियत उनका एतकाफ़ पूरा हो गया। और बेशुमार दुआओं के साथ वो एतकाफ़ से उठ गई। नेक्स्ट डे सुबह ईद की नमाज से पहले हम कब्रिस्तान गए थे। और वहाँ पे जो मेरी दादी जान, दादा अब्बू और मेरे अब्बू जी के बाकी रिलेटिव्स भी, उनके चचा दादा वगैरह सब की कब्रें थी। वहाँ पे गए, कुरान खानी की, यासीन वगैरह पढ़ी हमने। और बड़ा दिल बड़ा आया उनको याद करके ईद के मौका पर या ऐसे खुशी के मौक़ों पे जो हमें नहीं होते, जो चले गए हैं हमें छोड़ के, उनकी बहुत याद आती है। और बस कब्रिस्तान जाके सो मैं तो काफ़ी अर्से बाद गई थी, मेरा दिल था कि मैं जाऊं, सो मैं चली गई। मैं तो वैसे कब्रिस्तान बहुत कम जाती हूँ, नहीं जाती। सो आज मेरा दिल किया, सो मैं चली गई। और इशाल फातिमा फिर अब्बू जी को तंग कर रही थी कि मुझे झूला दें। और फिर एक दो काम था, इशाल फातिमा ईमान फातिमा नहीं थी ठीक, सो उसकी मेडिसिन लेनी थी। एक और इम्पोर्टेंट काम था, सो उसके लिए हम गए। रास्ते में हम थोड़ी देर के लिए रुके और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम बैठे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। सुबह तो मौसम ठीक था लेकिन बाद में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। सो थोड़ी देर के लिए हम बैठे। इशाल फातिमा अब्बू जी को तंग कर थी, उनके शोल्डर्स पे बैठ गई थी और उनको तंग किए जा रही थी कि मुझे झूला दें। वैसे ही अब्बू जी के शोल्डर्स पे बैठ जाती और उनको तंग करती। अरहम भी था, अरहम की भी काफ़ी तबीयत ख़राब है और इसकी मेडिसिन भी ली थी। ईमान फातिमा की भी ख़राब है तबीयत। सो अभी फ़िलहाल ऐसे ही है इनकी तबीयत। फिर हम थोड़ी देर के लिए बैठे, वहाँ पे हमने नान वगैरह लिए, नान पकौड़े लेके थोड़ी देर के लिए बैठ के खा ली क्योंकि वहाँ पे और कुछ भी नहीं था जो हम लेके खा लेते। और बच्चे तंग कर रहे थे, सो हमने कहा कि चलें अब हम चलते हैं वापस घर की तरफ। और इशाल फातिमा को नींद आ गई थी। घर आते ही इशाल फातिमा सो गई थी और कह रही थी जी मैंने अब हैप्पी बर्थडे करनी है। सो पहले तो उसामा ने काट लिया था केक, लेकिन फिर इशाल फातिमा कह रही थी मैंने भी करना है अगेन। सो वो काट के ऐसे बस मस्तियाँ कर रही थी और सबके मुंह में डाल रही थी। बहुत खुश हो रही थी माशाल्लाह से कि मेरी हैप्पी बर्थडे है। उसको ना याद है कि हम जब गए थे दुबई, वकास जी ने इसकी सेलिब्रेशन की थी हमने छोटी सी। सो उसको बस वही माइंड में आता है कि मैंने पापा के पास जाना है और मैंने हैप्पी बर्थडे करनी है। सो ऐसे वो जब भी केक वगैरह उसको काफ़ी पसंद है, कहती लाएं और मैं इसको काटूँ, बर्थडे करूँगी। चलो बोलो ईद मुबारक। जाओ फिर मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। जाओ ईद मुबारक बोले, बोल दे ईद मुबारक कर दे जान। ईद मुबारक, इधर बैठ गई, हाँ बोल दे ईद मुबारक, बोल दो ईद मुबारक, बोलो ईद मुबारक, ईद मुबारक बोलो। क्या खाया हैप्पी बर्थडे की है? कह रही थी मैंने हैप्पी बर्थडे करनी है, फिर इसने की है हैप्पी बर्थडे की केक खाया। हाँ आज की तो बस हमारी ऐसे ही गुजर गई क्योंकि ईमान फातिमा भी नहीं ठीक और अरहम भी नहीं ठीक। ईमान फातिमा थोड़ी सी ठीक हुई थी, फिर इसको कपड़े वगैरह पहनाए
और इसकी मैंने वीडियोस पिक्चर्स वगैरह नहीं बनाई क्योंकि इसने बनवाई ही नहीं, इसको पता नहीं बस ऐसी है। इशाल फातिमा के पास भागते हुए एक दो मैंने पिक्चर ले ली थी, अदरवाइज इशाल फातिमा के भी कोई पिक्चर वगैरह नहीं बना पाए आज, बस बच्चों की टेंशन में ही। सो इंशाल्लाह बनाएंगे किसी दिन इसकी फिर वीडियोस, लेकिन ऐसी ईद सोची नहीं थी। जैसे हमारी ईद आज गुजर गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि ईमान फातिमा को आप देखें, इसको कितनी शर्म आती है। मैं कैमरा ऑन कर रही थी, साथ ही इसको शर्म आ जाती, फिर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, आप देख सकते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी ये बेटर थी, तो सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी भी कुछ पिक्चर्स वगैरह बना लूँ और वीडियो बना लूँ। लेकिन ईमान फातिमा को पता नहीं क्यों शर्म आती है, जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ सो साथ ही वो नीचे हो जाती है, उसको शर्म आ जाती है। आप देख सकते छोटी सी बच्ची कैसे शर्मा रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की हमारी तो बस ऐसे बोरिंग ही गुजरी है, आप शेयर कीजिएगा आपकी ईद कैसे गुजरी, और मेरी तरफ से सब मुसलमानों को ईद मुबारक।